हाय आशीष। हाय गौरव। अच्छा ये बताइए कि अगर किसी एक्यूज्ड की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है अंडर 313 CRPC, ठीक है, एंड द कंपनी इज़ इन इंसॉल्वेंसी प्रोसेस एंड company is in the insolvency process and after that the RP is appointed, then what is the liabilities of RPs, and he is equivalently liable for the act done by the previous directors or the company or not? You asked a really good question, Gaurav. In this matter, if you have the company which is undergoing the CIRP process, like corporate insolvency resolution process, which is pending before the NCLT, any branch of the country, then if the matter also relates to the criminal matter with respect to that company, if the matter is going on in criminal court, then the stage has arisen that the statement of the accused person should be taken. Then if at this stage, if the RP is appointed in that company, then RP shall not be responsible or liable for the prior acts which has been done before his appointment. So now you what you have to do now, so you have to clarify that. हाय आशीष। Hi Gaurav. तो आज हमें बताइए ये 313 CRPC एंड 351 BNS एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज क्या होता है? ये 351 के। हाय आशीष। हाय गौरव। तो आज हमें बताइए कि 313 CRPC एंड सिमिलरली 351 BNS, दैट इज़ एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड, क्या होता है ये? देखिए, किसी भी क्रिमिनल केस में अगर आपके जितने भी प्रोसिक्यूशन के जो विटनेसेस हैं, जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस है, वो सारी कंप्लीट हो जाती है, उनका चीफ इन हो जाता है, देन उसके बाद शुरू होता है आपका क्या कहते हैं एक्यूज्ड का एग्जामिनेशन। तो 313 उसी की बात करता है। तो 313 में आपका एक्यूज जितने भी होते हैं, उसमें जितने भी एक्यूज्ड हैं, कोई एक्यूज्ड हैं, उनका एग्जामिनेशन होता है। और उसमें क्या कहते हैं कि आपका ये एग्जामिनेशन विदाउट ओथ होता है। और इसमें आपको क्या कहते हैं कि रिटन स्टेटमेंट बना के देना पड़ता है कोर्ट को, और पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कोर्ट के द्वारा, और उनका आंसर करना होता है, नथिंग एल्स। ओके, थैंक यू। एंड by replying to the answers which were asked to, so अगर आप आरपी हैं और उसमें आपको ये नोटिस प्राप्त हुआ है 313 CRPC में कि आपको, चूँकि आप कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं NCLT में, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो प्रीवियस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो सस्पेंड हो चुका है, तो उसमें आप क्योंकि जो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की, वो सेक्शन 25 ऑफ दी IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 में दिया हुआ है। इसके जो ड्यूटीज़ हैं, तो उसके तहत जो है इसकी जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स की ड्यूटी बन जाती है कि वो उस स्टेटमेंट का उसका रिस्पॉन्स करें, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा। सपोज़ अगर कोई मैटर चल रहा है CBI कोर्ट में, और उसी कंपनी से रिलेटेड जिसका कि रिजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है NCLT में, तो इस मैटर में इसमें जो आंसर दे सकता है वो, लेकिन उसके साथ साथ वो इस चीज़ का भी मेंशन करे कि भाई वो कब अपॉइंट हुआ है, वो ऑर्डर लगा है NCLT का, और क्या कहते हैं कि, और ये चीज़ ज़रूर मेंशन करे कि जो भी एक्ट्स किए गए हैं पर्टिकुलर एक्यूज्ड कंपनी के द्वारा, वो उसके अपॉइंटमेंट से पहले किए गए हैं, तो ही विल नॉट लायबल फॉर दैट एक्ट्स। सो दैट्स इट।